वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है नदीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप कैसे हैं? जी शुक्र है खुदा का। बताइए। जी भाई मैं फ़ोन किया था, नंबर स्विच मोबाइल बंद बता रहा था आपका। कब किया था? मैंने कुछ 15-20 मिनट पहले ही किया होगा। उन जियो नेटवर्क में दिक्कत आ रही है जरा। अच्छा। पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा बार बार। नेटवर्क चले जाते हैं, बंद करके खोलना पड़ता है। हाँ दिल्ली में तो अक्सर नेटवर्क की प्रॉब्लम ही रहती है। जी हाँ वो नदीम भाई बता रहे थे कि आपकी कुछ बात हुई थी, तरावी में बात करना चाहते हैं। आपसे तो मेरी पहली बात अटकी हुई है। हाँ मतलब आपने उनको मुगालता दिया था कि बात करना चाहते हैं। मैंने? हाँ किस बारे में मुखालफा दिया? तो मैं मुकम्मल बात करना चाहता हूँ नदीम भाई से। यार ना तो मेरी बात वो समझे ना तुम समझे। अच्छा हाँ मतलब आप असल में ना तो मैंने शुरू से कहा मैं मुफ्ती हूँ। मैंने ये कहा था मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जो रिवायत है उस पर मेरी तहकीक है। ठीक है। आपकी तहकीक है? मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुनते नहीं है। तो सुन ही दे रहा हूँ मैं। हाँ तो सुन लेना फिर बोल क्या है। मैंने कहा था मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जो रिवायत है मेरे पास उस पर मेरी तहकीक है, मैंने ये कहा था। हाँ और साथ साथ मैंने ये भी कहा था मैंने कि जब यार बात होती है तो बात मजेदारी की नहीं होती। मैंने ये बात कही थी अब्दुल्ला भाई से और आपके बारे में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस करा के जो उस दिन बात चल रही थी मजा नहीं आ रहा था उसमें। मैंने बात ऐसा हो रिवायत अपनी पेश हो तो उसको मुहद्दिसीन के हवाले हो, उधर से वो फिर रद्द करे मुहद्दिसीन के जरिए। अगर अब्दुल्ला भाई रिवायत पेश करे तो नदीम भाई मुहद्दिसीन के जरिए उसको रद्द करे। बात निकल के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। मैं ये बात तुमसे कह रहा था। उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया कि आप नदीम भाई से बात करना चाह रहे हैं। भाई जब मैं पूर्ण मुकम्मल इल्म रखता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे किसी से बात कर लूंगा? मैंने ये कहा इल्म तो भाई कोई भी नहीं रखता है। मुकम्मल इल्म तो कोई भी नहीं रखता। भाई देखो मैं एक मोटी सी बात बताऊं, मसलन मैंने एक किताब पढ़ी है आपने 2 पढ़ी है तो भाई मुझसे ज्यादा तो आप ही जानोगे ना, मैं थोड़ा ही जानूंगा। ये कम ज्यादा हो सकता है, मुकम्मल नहीं होता। मतलब जितना भी जिसको ये कहा जाता है भाई मदरसे से मौलवी फारिग हो रहा है या मुफ्ती फारिग होता है, मदरसे से उसको सनद मिल जाती है। हाँ। फिर तो मदरसे के लिहाज से तो फारिग ही माना जाता है ना। लेकिन हम तो बोलते हैं कि हम बहुत कलीलुल इल्म है, हम फारिग भी हो जाते हैं। तालिब इल्म तो अपने आप को हर कोई कहता है। मुफ्ती बनने के बाद भी आदमी कहता है कि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं सीखने वाला हूँ। मैं तालिब इल्म नहीं कह रहा, मैं कलीलुल इल्म कह रहा हूँ, थोड़ा ही इल्म रखते हैं। जी हाँ हम ये नहीं बोलते कि हम बहुत इल्म रखते, थोड़ा इल्म रखते। हर कोई भाई मतलब यही होता है मैं तालिब इल्म पढ़ने वाला हूँ जी, मैं कम इल्म वाला हूँ, हर कोई यही कहता है। आपने तहकीक की है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत पे? हाँ जी मेरी तहकीक है। बताएं। अच्छा मतलब किस लिए, मतलब तहकीक की जरूरत क्यों आन पड़ी थी जी? आपको तहकीक की जरूरत क्यों आन पड़ी थी? क्या हनफी उलमाओं की तहकीक आपके लिए काफी नहीं थी? नहीं उन्हीं की तो तहकीक है। आप तो बोले मैंने की, अभी बोले हनफी उलमाओं की तहकीक की। भाई हमारे उलमा ने तहकीक की, हमने उसी को तो पढ़ा है ना। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। क्या तो मतलब कौन से आपके हनफी उलमा जिन्होंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की तहकीक की है तो आपने उनको माना? उन्होंने किताब लिखी है, वो किताब का मुताला हमने किया है। कौन है वो उलमा? मौलाना इलियास गुम्बन साहब। और जी और कौन है? भाई उनकी किताब पढ़ी हमने अभी तो। बस एक की? हाँ बस एक की पढ़ी है भाई, अभी तो वही मुकम्मल नहीं हो रही भाई। अब वो आपके जो बड़े बड़े हनफी उलमा गुजरे हैं, हाँ उन्होंने जो तहकीक की उसका क्या हुआ? तो उसको हमें पढ़ानी है, उनकी भी तहकीक देख लेंगे। जब इससे फारिग हो जाएंगे तो उनकी भी देख लेंगे। नहीं इसको पढ़ लेंगे। सुनिए ना, आपको तो मौलाना गुम्बन की आपने पढ़े। मौलाना गुम्बन एक आदमी एक वक्त में किसकी पढ़ेगा ये तो बताएं। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए आप। आपने मौलाना गुम्बन की पढ़े जी है ना, और मौलाना गुम्बन जो है वो तो बताने से रहे क्या तहकीक, आपकी तहकीक बताने से रहेंगे, बताएंगे नहीं ना वो तो बताइए उन्होंने किताब के जरिए बताया है कि इस रिवायत को ज़ईफ बोलने पे इजमा है। किस रिवायत को? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत को बोलने पर इजमा है। किस पर? उस पर सनद पर बहस ही नहीं हो सकती उसके तो। अरे ज़ईफ बोलने पर इजमा है, बहस नहीं तो इजमा कैसे हुआ? मतलब इजमा का इनकार कर रहे हो आप? भाई हमने तो पढ़ा नहीं इसमें इजमा है, आप बता दें जरा मुझे इजमा है पहले। नहीं पहले मेरे एक सवाल का तो जवाब दीजिए, क्या मौलाना गुम्बन ने बात बताए हैं? भाई जिस रिवायत को तलब के बिल कबूल हासिल हो जाए उसकी सनद पर बहस कैसी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हाँ तल की बिल को ये एक बात बताएं मुझे छोटी सी,
हाँ 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 बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े सिकरावी, हाँ, जिस बुनियाद पर आप उसको ज़ईफ करार देते हैं, उस बुनियाद पर उन बड़े बड़े सिकर रावी ने उनसे रिवायत ली है, जिस रावी को आप ज़ईफ करार देते हैं। पहली बात तो आपने जो मुगालता दी तलक़ीबुल क़बूल का, जी, कबूल किया किसने है? कबूल किया किसने? तलक़ीबुल क़बूल का माना क्या होता है? हाँ तो किसने किया बताओ तो सही मुझे। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, माना क्या होता है? इसका मुझे माना बताए ना, फिर मुझे आप बताए ना, आपका दावा है ना, या तो फिर ये कहे ना फिर मुझे माना नहीं आता। नहीं आप बताए ना, आपके यहाँ पता नहीं क्या माना होता होगा। तलक़ीबुल माना का सुनिए ना, तलक़ीबुल का आपका क्या माना होता होगा? आपने अकेले ने मान लिए तो हो गई कबूल? मैंने नहीं माना, तलक़ीबुल क़बूल का एक ही माना होता है। हाँ क्या होता है? यार माने नहीं होते इसके। हाँ हाँ क्या होता है बताइए ना। तलक़ीबुल क़बूल का माना ऐसा होता है जिसे उलमा उम्मत के कबूल कर लें ज़्यादातर, और उसको उस पर अमल शुरू हो जाए उम्मत में। जी जी जी, यानी अमल नहीं कि सारे मुत्तफिक हो जाए, सारे तो मुत्तफिक होते ही नहीं है ना। आप देखिए, कोई किसी को ज़ईफ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सबने तो उसको ज़ईफ कहने पे इज्मा नकल किए हैं, कबूल तो किसी ने भी नहीं किया। किसने? उस रिवायत को मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की। क्यों? अच्छा इस बात में ये छोटी सी बताएं, 20 रकात जो तरावी पढ़ते हैं ये हनफी पढ़ते हैं? पहले इस पे आ जाए ना, अपन इज्मा पर पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, यही तो पूछ रहा हूँ। आप कह रहे ना कबूल किसने किया, तो मैं वही बताने जा रहा हूँ ना। हाँ 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 बोलिए। आप ये कहते हैं ना 20 रकात तरावी की हनफी पढ़ते हैं, कोई भी नहीं पढ़ता, यही कहते हैं ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं आपकी सेहत के लिए बताता हूँ, चलो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हनफी ने तो कबूल किया ना इस रिवायत को? नहीं किया ना, ये रिवायत से थोड़ी पढ़ते हो। किस रिवायत से पढ़ते हैं? आपको यही नहीं मालूम अभी तक? इसमें 20 रकात का लफ्ज नहीं है क्या? अरे अल्लाह के बंदो, वो ये थोड़ी बोलते हैं कि अल्लाह के नबी से 20 रकात साबित है, वो ये बोलते हैं कि हजरत उमर ने 20 रकात पढ़वाई। अभी आपको मौक़िफ़ ही नहीं मालूम, मनहज ही नहीं मालूम अपना, और चलो इसका मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, हजरत उमर ने पढ़ाई है तो आप भी मानते हैं हजरत उमर ने पढ़ाई है? अब वो तो साबित ही नहीं है ना, जब अल्लाह के नबी नहीं पढ़े हजरत उमर क्यों पढ़ाएंगे? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? मैं तो आपका मज़हब बता रहा हूँ ना, मैं कैसे कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सहाबा की भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं। तो आपको किसने कहा कि तलक़ीबुल क़बूल ये इब्न अब्बास वाली? मैं तो इसको इज्मा नकल कर रहा हूँ। इमाम ज़हबी क्या कहते हैं, अब सुनते जाओ। हाँ, इमाम अब्दुल बर क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप रमजान में 20 रकात और वित्र पढ़ते थे, मगर इस हदीस का दारो मदार अबू शैबा इब्राहिम बिन उस्मान पर है और ये कभी नहीं है। इमाम ज़हबी फरमाते हैं, और अबू शैबा की मुनकिर रिवायत में से एक ये रिवायत भी है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में बगैर जमात के 20 रकात फित्र पढ़ते थे, बगैर जमात के। यहाँ आप तो जमात वाला अमल करते थे। इमाम हसनी फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 रकात वित्र पढ़ते थे। इसे तिबरानी ने औसत में रिवायत किया है और ये ज़ईफ है। अबू शैबा इब्राहिम भी ज़ईफ है। इमाम अबू बसीर रहमतुल्लाह का ज़ौफ़ तो बताते चले ना साथ के साथ। भाई सुनने ना, वो ज़ौफ़ बाद में बताएंगे, पहले अखबार ये कौन सी बात है भाई? एक बार बताओ, हर रही रिवायत को छोड़ा जाता है क्या? अरे ज़ौफ़ तो ये पूछ रहा हूँ है ना भाई, ज़ौफ़ कैसे मानोगे? जब इमाम हुक्म लगाएगा तभी मानोगे ना, इमाम हुक्म ही तो लगा रहे हैं। तो भाई इमाम हुक्म लगा रहा है, ज़ौफ़ भी तो देखा जाता है। ज़ौफ़ क्या है? देखो, जिन उलमा ने मुहद्दिसीन ने कबूल किया है तो उसे भी तो देखोगे, नहीं देखोगे? पहले आपको अक़वाल सुन लीजिए, फिर हम आपकी अक़वाल सुनेंगे ना। इमाम बुसैरी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि कौन? इमाम बुसैरी, अच्छा, इनकी सनद और दारोमदार इब्राहिम बिन उस्मान अबू शैबा पर ज़ईफ है, और ज़ईफ होने के साथ साथ इस हदीस के खिलाफ भी है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह की हदीस से रिवायत किया है। यानी किसके खिलाफ है ये हदीस पता है ना? हज़रत आयशा की, जिसे आप तहज्जुद की बोलते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप हवाले दे रहे हैं, मेरे पास तो वो हवाले मौजूद नहीं है ना। हाँ तो मैं सुनिए ना, आप सुन लीजिए, मैं हवाले आपको पहुँचाता है ना, साथ में ऑडियो को डाल दूंगा कि रिवायत क्या है। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज रमजान गैर रमजान में 13 रकात होती थी, और इनमें फजर की 2 रकात भी शामिल थी। क्या बता रहे हैं इतने बड़े इमाम कि हजरत आयशा की हदीस के खिलाफ है, इसलिए ज़ईफ है। हाफिज़ इब्न हजर रहमुल्लाह फरमा रहे हैं कि इब्न शैबा ने इब्न अब्बास की हदीस से जो ये रिवायत की कि अल्लाह के नबी रमजान में 20 रकात और वित्र पढ़ते थे, इसकी सनद ज़ईफ है। यह इस सहीहैन में मौजूद हजरत आयशा की हदीस के खिलाफ है। मजीद ये कि हजरत आयशा वसल्लम की रात की नमाज के मतलब दूसरों से ज्यादा जानती है। देखिए इमाम इब्न हजर भी क्या बोल रहे हैं कि हजरत आयशा की हदीस के खिलाफ है, यानी हजरत आयशा की हदीस बुखारी की जो है वो तरावी की है। कौन कह रहे हैं ये बात? हाँ कौन ये बात कौन कह रहे हैं? इमाम हाफिज इब्न हजर
اچھا اب اس کے بعد علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر فرماتے ہیں کہ بعض ترک سے جو یہ وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں اضافہ ہے کہ بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، تو سخت ضعیف ہے۔ اس کے ایک راوی کے بارے میں ائمہ نے سخت جرح کی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے اور اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ حنفی علماء، اب یہاں سے حنفی علماء امام زیدی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے معلول ہے، یہ بالاتفاق ضعیف ہے، اجماع اس پر، اور ابن عدی نے الکامل میں اسے ضعیف قرار دیا ہے، نیز اس صحیح حدیث کے خلاف دی ہے جسے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رمضان میں اللہ کے نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو اما عائشہ نے جواب دیا رمضان یا غیر رمضان۔ تو آپ لوگوں کے اس جھوٹ اور دھوکے کا بہت بڑا بھانڈا پھوڑے حنفی علماء نے، کہ جو بولتے کہ حضرت عائشہ کی حدیث تہجد کے تراویح کی نہیں۔ دیکھو یہاں پر اس سے بڑے حنفی امام حضرت عائشہ کی حدیث سے ملا رہا ہوں اس کو۔ علامہ حنفی فرماتے ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ علیہ نے جھوٹا قرار دیا، اور امام احمد، امام ابن معین، امام بخاری، امام نسائی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابن عدی نے اس حدیث کو الکامل میں اس کی منکر احادیث میں گنا ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی فرماتے ہیں کہ جسے ابن شیبہ نے مصنف میں طبرانی نے روایت کیا ہے، جو بہقی میں ہے، ابن عباس سے مروی، اللہ کے نبی رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھتے تھے، تو یہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس کے ضعف ہونے پر اتفاق ہے، اجماع ہے، علامہ حنفی بھی فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، یہ بھی فرما رہا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث کے خلاف ہے۔ انور شاہ کاشمیری بہت پڑھے، جہاں تک نبی کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت والی روایت ضعیف سند سے ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اجماع، یہ بھی اجماع نقل کر رہا ہے۔ علامہ عبد الطیب محمد بن عبد القادر سندھی حنفی فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اور یہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ کی حدیث کے خلاف ہے جو صحیحین میں ہے، لہٰذا 20 رکعت والی روایت سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ امام بھی حضرت عائشہ کی حدیث کو کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی حدیث کو صحیح تراویح 8 رکعت۔ مولانا زکریہ فضائل اعمال والے کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ 20 رکعت کی تحدید کرنا یہ اللہ کے نبی سے مرفوعاً محدثین کے اصول کے مطابق صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ابن عباس کی جو روایت ہے تو محدثین کے اصول کے مطابق اس میں کلام ہے۔ آپ نے کہا تھا نا محدثین کے اقوال آپ پیش کرو، وہ آپ پیش کریں، تو آپ سے خود بول رہے ہیں کہ محدثین کے اصول سے یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کے ذوق ہونے پر ایک نہیں، آپ کے حنفی کتنے سارے علماء نے اتفاق نقل کیا۔ تو بھائی تلقی بالقبول ہوا کدھر ہے؟ آپ بتائیں، فضائل اعمال والے آپ کو مولانا محمد نے سب بتائے تھے؟ میں کیا بتا رہا ہوں، آپ کا ہو گیا؟ ہاں میں پڑھنا شروع کر دوں؟ ہاں پڑھو نا۔ دیکھو نمبر 1 میں امام شافعی سے حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کس سے دے رہا ہوں؟ امام شافعی سے۔ ہاں کیا آدمی کہہ رہے ہیں نا اسے تلقی بالقبول حاصل ہوا کیسے؟ یہ آپ امام شافعی سے پوچھ لینا کیسے ہوا، میں اس کا حوالہ دے دے رہا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں محدثین اس حدیث کو ثابت نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تمہیں نہیں سمجھے؟ آپ بولیے نا۔ محدثین اس حدیث کو ثابت نہیں مانتے، لیکن علماء نے اس حدیث کو قبول کر لیا ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان محدثین علماء نے اس حدیث کو آیت وسط کا ناسخ قرار دیا ہے، ناسخ، ٹھیک ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ اب دوسرا حوالہ میرا دل ہے آپ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 911 فرماتے ہیں بعض محدثین کا موقف ہے کہ حدیث پر صحیح ہونے کا حکم اس وقت بھی لگایا جائے گا جب امت اس حدیث کو قبول کر لے اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ اب تیسرا حوالہ لے لیں، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، علامہ انور شاہ کاشمیری جن کی آپ سند پیش کر رہے ہیں مجھے، یہ فرماتے ہیں، انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ کسی حدیث کی تائید جب امت کے
तामील लिखा हुआ शायद, तामील के साथ तो वो दर्जा ज़ौक़ से दर्जा कबूलियत पा लेती है। मैं अलामा कश्मीरी रहमतुल्लाह कहता हूँ, इसमें रहमतुल्लाह लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कहता हूँ कि यही राय मेरी है, ज्यादा पसंदीदा है। ठीक है भाई साहब। हाँ, लिहाजा ये रिवायत तलक़्क़ी कबूल होने की वजह से रिवायत सही व हुज्जत है। कौन सी जी? कौन सी रिवायत? भाई वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली का ही पढ़ रहा हूँ मैं। चलो। हाँ, अब मैंने कितने हवाले दे दिए आपको? 3। अब तो मैं इसका स्कैन भी भेज दूंगा, जैसे हवाले मौजूद है। तो आप एक काम करें, इमाम शाफ़ई के हवाले पे वापस आ जाएगा, फिर से पढ़े इमाम शाफ़ई का हवाला। जी मैं वापस पढ़ देता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह 204 हिजरी फरमाते हैं, मुहद्दिसीन इस हदीस को साबित नहीं मानते, लेकिन उलमा ने इसको कबूल कर लिया है और इस पर अमल भी करते हैं, हत्ता कि इन मुहद्दिसीन उलमा ने इस हदीस को रिवायत, इस हदीस को आयत वसत का नासिक करार दिया है। जी। अच्छा, इमाम बिलालुद्दीन के पढ़े सुने, ये इबारत समझे आप? जी, ये इबारत आपने पढ़े हो तो आपको समझ में कुछ आई? जी आप बताएं क्या बिल कबूल का जो बोल रहे थे कि सबने कबूल किया है, इमाम शाफ़ई तो बोल रहे मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है। जी, तो कहाँ हुआ था? लेकिन साथ के साथ ये भी तो कह रहे हैं तो उलमा ने इसको कबूल किया है। अच्छा, इमाम शाफ़ई के वहाँ पर मुहद्दिसीन कबूल नहीं कर रहे, तो इमाम शाफ़ई मुहद्दिसीन थे कि उलमा थे? भाई तो साथ के साथ वो अपना हवाला भी दे रहे हैं, उलमा ने कबूल किया है इसको। सुने ना भाई, ये तो फर्क आपको पता नहीं कैसे सर है। इमाम शाफ़ई भाई मैं हवाला दे रहा हूँ, सुने ना, तो सुने क्यों, घबरा क्यों रहा भाई? अरे भाई मैं नहीं घबरा रहा, मैं तो बात बताया, मैं क्यों घबराऊँ? देखिए, इमाम शाफ़ई ने कहा, इमाम तिरमिज़ी ने अक़वाल नकल किया है सुनन जी है शायद, कि मैंने अपने ज़माने में पाया कि मक्का वाले 20 पढ़ते थे जी और मदीना वाले 41 पढ़ते थे। देखो मुझे इस बात से बात नहीं है, मुझे इस बात से चलो, उसी बात से बहस है। वो बात ही छोड़ने नहीं जा रहे, आप इस बात से बात करें ना। आपने जो कहा है कि उलमा ने कबूल किया है, तो मदीना में उलमा नहीं थे क्या? है, मदीना में उलमा नहीं थे? आप बोला इमाम शाफ़ई से पूछ ले। हाँ, भाई इमाम शाफ़ई से पूछ ले, आप हवाला पेश करो तो आपसे पूछा जाएगा ना। इमाम शाफ़ई तो भाई मैंने तो पेश कर दिया। हाँ, अब आप इसमें अगले वाली बातें क्या करते हैं, मुझे तो ये बताएं, मेरा हवाला पेश किया बातिल हो रहा है इमाम शाफ़ई के कौल से कि मदीना वाले 41 पढ़ते थे, तो मदीना के उलमा ने तो कबूल ही नहीं किया। इमाम शाफ़ई झूठ बोल रहे हैं क्या? भाई इमाम शाफ़ई के तो कौल पेश कर रहा हूँ मैं। तो भाई इमाम शाफ़ई तो कह रहे हैं उलमा ने इसको कबूल किया है, वाजिब उलमा ने कबूल किया है। कबूल किया, तलक्की बिल कबूल की बात चल रही है ना। आप इस दलील से तलक्की बिल कबूल तो हो नहीं रहा ना। तो तलक्की बिल कबूल से मैंने हवाला नहीं पढ़ा, भाई जब इजमा नकल हो जा रहा है, मुहद्दिसीन खुद इमाम शाफ़ई मुहद्दिसीन ने कबूल नहीं किया, खुद इमाम शाफ़ई मदीना वाले 41 पढ़ते थे, तो तलक्की बिल कबूल में चला किधर से आया? तलक्की बिल कबूल का माना क्या लेते हैं? सारे मुहद्दिसीन इसको माने, तो फिर किसको लेते हैं आप? है किसको लेते हैं, क्या लेते हैं माना आपका? भाई कुछ ने जिरा की है, लेकिन कुछ ने इसको कबूल भी तो किया है। अरे तो कुछ ने करने से हमको थोड़ी कबूल होता है, जब इजमा हो गया तो इजमा का करेगा यार। अगर तो पैदा लगा एक बात, इजमा का जो इनकार करे उससे क्या होता है? मैं इससे इजमा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस रिवायत पर इजमा है कबूल करने का, मैं कह रहा हूँ तलक्की बिल कबूल पहले तलक्की बिल कबूल का फायदा पड़े। मैं तो वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे तलक्की बिल कबूल की बात कर रहे हैं, मुहद्दिस ने इनकार कर दिया। भाई अगर मुहद्दिस इसको कबूल कर लेते तो इसको कबूलियत का इजमा नहीं हो जाता क्या? ओ भाई सुने ना, आपके यहाँ इजमा का इनकार करने वाले पे क्या हुक्म लगता है? किससे? जो इजमा का इनकार करे उस पर क्या हुक्म लगता है आपके वहाँ? उससे पहले लगा लेना, हम तो हमारे से पहले क्या बोल रहे? जलालुद्दीन सियोती जो हमारे हैं उनका नहीं, पहले आप बताइए तो सही क्या हुक्म लगता है? तो भाई जो तुम आप बात कर रहे हैं उसमें कौन सा मुहद्दिसीन का इजमा जोड़ रहे हैं क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि इजमा, मैं तो अभी कुछ बोल ही नहीं हूँ, मैं सब इतना बोल रहा हूँ जो इजमा का इनकार है। मेरी बात चलो, जिस मौजू पर बात चल रही है उस मौजू पे आ जाए। अरे वही मौजू है ना भाई, वही आप क्यों घबरा? मैंने आपको इमाम शाफ़ई का हवाला दे दिया है। मैंने तुमसे पहले कहा था इस मसले पर अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो कर लो, इधर उधर की बात में नहीं जाने दूंगा, तुम बहुत बात नहीं होता ना। अगर मैं तुम्हारी बात सुनना शुरू करूंगा, इस बार ये बात मौजूद सेट कर कहीं और पहुंचेगी। नहीं कहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बिल्कुल पहुंचेगी, इसमें क्या मतलब? आज मैंने बात नहीं करूँगा, मैं सब आपसे उसूल पूछ। अच्छा एक काम करो, सुनो
اس سے پریشان کیوں؟ دو حوالے اور سن لو، دو حوالے اور سن لو۔ امام سیوطی تو بولتے ہیں کہ حدیث کے حفاظ جو سے سراج کرتے ہیں ابو شیبہ کی منکر حدیث ہے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا امام سیوطی نے کیا کرا؟ ابو شیبہ کی منکر حدیث ہے، اور یہ دو حوالے اور دیتا ہے، کافی ہے۔ اچھا اس روایت سے لیا کتنا ہے یہ تو بتا دوں؟ ارے ضعیف حدیث کو کوئی لیتا بھی ہے کیا؟ یہ تو کس میں حنفیوں کا اصول ہے۔ بات صحیح ہے، میں پھر روز کی بات آتا ہے پھر میں روز پوچھوں، اب مجھے روز بتا دے رہا دیر سے میں بتائیں مجھے آپ اتنے سارے علماء نے بتایا، بہت اتنے سارے علماء سے آپ علماء کی تکلیف یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کا روز بتائیں پہلے، روز کیا ہے تکلیف بنا دلیل والی؟ نہیں غلط بات، پہلے آپ مجھے اس کا ذوق بتائیں، ذوق کیا ہے؟ ارے اتنے سارے علماء تو بتا رہے ابراہیم بن، علماء کو چھوڑ کر کے ذوق کی بات کریں۔ علماء کو چھوڑ دیں گے تو ذوق کیا؟ میرے کو علم غیب ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے ذوق کے بارے میں کیا نہیں؟ کیا بولا رہا گمبن طریقہ آنکھ بند کر کے یہ کہہ رہا ہے آپ کو اس کے ذوق کے بارے میں پتا ہے؟ تو ذوق کیا میرا تو اس کے زمانے میں موجود تھا کیا؟ میں اب تو موجود ہے، کتابیں ہونا آپ کے پاس۔ ارے تو علماء کے اقوال کتابیں پڑھ گئی بول رہے ہو تو علماء کے اقوال رہیں گے نا وہ۔ آپ بولے علماء کے اقوال مت بتاؤ اور پھر بتاؤ۔ تو علماء نے اپنے اقوال میں یہ بھی تو لکھا ہوگا کہ یہ راوی اس بنیاد پر ضعیف ہے۔ ارے منکر ہے، منکر ہے نا کون؟ آپ کو پہلی بات تو اصول معلوم نہیں کہ اجماع کا انکار کرنے والے پہ کیا حکم لگتا ہے، تو میں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، میں پوچھ رہا ہوں اس راوی نے ایسی کیا خطا کی ہے جو اس کو جرا ہوئی ہے؟ ہاں ایسا بولیے نا، اس کی خطا بتائے نا، ایسا بولیے نا، اور میں کیا کرا؟ نہیں تو میں اتنی دیر سے آپ کو علماء کے اقوال پیش کر رہے تو آپ مان نہیں رہے نا۔ مجھے اس کا ذوق بتا دیں، ذوق کیا ہے؟ ہاں نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ پھر وہی بات، اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے؟ میں جب امام زاہدی کا حوالہ دوں گا نا آپ سے، امام زاہدی کر رہے ہیں آپ اتنی دیر سے، ہاں تو میں امام زاہدی کا حوالہ دوں گا نا، امام زاہدی نے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بڑے بڑے محدثین نے ابراہیم بن عثمان کے بارے میں کیا کہا ہے، ان سے آپ اس کو ضعیف بتا رہے ہیں کیا؟ سنیں، میں آپ نے مولانا گمبن کی کتاب پڑھے نا؟ ارے بھائی میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، آپ کو کتاب سے چلے آرام سے نا، آپ نے مولانا گمبن کی کتاب پڑھے نا؟ اچھا مولانا گمبن نے جو حوالے دیا آپ نے اس کو چیک کیے، صحیح دیا غلط دیا؟ یہ ہمارے علماء ہم تو بھروسہ کرتے ہیں، تو ابو داؤد میں حدیث دکھاؤ میرے کو جو آپ کی طرح دوسرے کے موقع میں رکھتے ہیں۔ سنیں نا، ابو داؤد میں میرے کو حدیث دکھا دو جو مولانا گمبن نے دیا ہے کہ ابو داؤد میں 20 رکعت کی حدیث میں ابو داؤد کا، ہاں مولانا گمبن نے حوالہ وہ بھی دیا نا، ابو داؤد میں 20 رکعت کی حدیث ہے۔ ہاں ہاں بالکل، اللہ اکبر ہے وہ تو حکم میں کوئی شک نہیں ہے، ابو داؤد میں ہے وہ حدیث؟ ہاں ہاں بالکل ہے۔ کہاں ہے وہ تو آپ کے پاس جب پہنچایا جائے گا آپ سے منوایا جائے گا نا، پہلے پھر کیا ہوگا؟ کیا منوائے گا؟ کیا منوائے آپ نے یہ کہا تھا نا پوری ابو داؤد میں ہے نہیں، اس لیے میرا قاتل۔ ہاں نہیں ہے، ہاں تو ہم دکھائیں گے نا اس کو۔ ہاں تو دکھاؤ نا، ہاں پہلے شرط منوائیں گے، ہوگا کیا؟ دکھاؤ تو صحیح۔ دکھانے کے لیے ہم نے آپ کے ساتھی کے بعد مناظرے کی ویڈیو بھیج دی اس روایت کی تسلی کے لیے، تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے۔ کس کی؟ اس کی ابو داؤد کی روایت کی، اور اس کو دو حوالے بھی پیش کرے، تو تمہارا مناظر بیٹھا تھا سامنے اور انکار نہیں کر سکا اس روایت کا۔ کیا کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ ہاں اپنے ساتھیوں کو پوچھو، جن کے پاس میں پہنچا دیا میں نے بلا کے پیچھے فضائل اعمال پڑھ کے آسمان کے اوپر کی یہ کر دی وہ کر دی، یہاں تو کچھ ہو نہیں رہا، تم سے میرے سے بات کر مت مجھے اس کا راضی کا ذوق بتاؤ۔ ابراہیم شعبہ بن حجاج رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس نے جھوٹ بولا اس راوی کے بارے میں، ابراہیم بن عثمان، ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان۔ امام سعد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ضعیف الحدیث ہے، امام ابن معین فرماتے ہیں یہ ثقہ نہیں ہے، امام حنبل فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ نہیں امام جوزانی فرماتے ہیں ابو شیبہ ابراہیم عثمان ساکت ہے، امام ابو ذر راوی فرماتے ہیں ضعیف ہے، امام سنتے جائیے، امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو لینے پر سب نے خاموشی اختیار کی ہے۔ امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ ابو شیبہ کے حکم وغیرہ سے مذکورہ احادیث کے علاوہ بھی کئی غیر درست احادیث ہے اور یہ ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان بن ابو شیبہ الواسطی ہے اور یہ منکر الحدیث ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان بن ابو شیبہ متروک الحدیث ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔
امام بہی فرماتے ہیں اسے بیان کرنے میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کوفی منفرد ہے، یہ ضعیف ہے۔ امام کیسانی فرماتے ہیں ابراہیم بن متروک حدیث ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان یہ واسط کا قاضی تھا، یہ ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ امام نووی کیا فرما رہے ہیں؟ اجماع۔ اب جو اجماع کا انکار کرے اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ اچھا، امام زیدی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث چھوڑ دی گئی، تلقی بالقبول کر رہے تھے نا، امام زیدی فرماتے ہیں اس کی حدیث چھوڑ دی گئی۔ جھوٹ کیا مولانا گنبد کا جھوٹ تو آپ کا بہت بڑا جھوٹ۔ ابھی میں امام زیدی سے آپ کو نکالنا، امام زیدی نے خود کہا ہے واللہ ابراہیم بن عثمان نے کیا جھوٹ بولا؟ ہاں بھائی، تم مولانا گنبد کے حوالے پڑھو گے نا تو تمہیں گول گول گھما دے گا۔ پھر وہی بات مولانا یار گنبد میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں۔ دیکھو امام حیثمی کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ متروک الحدیث ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے۔ مولانا تقی عثمانی حنفی کے عالم یہ ضعیف ہے۔ علامہ محمد بن جعفر قدوری حنفی نے فرمایا کیونکہ ابو شیبہ بن عثمان قاضی بہت بڑا جھوٹا ہے، اناف علماء کی ہے نا، کسی سارے حوالے دیا تو اس کے ضعیف ہونے پہ اجماع ہے، اس حدیث کے ضعیف ہونے پہ اجماع ہے، اور کسی نے تو اس کو جھوٹا تک کہا ہے، یعنی حدیث بھی جھوٹی ہے۔ اب آپ کے جھوٹ بھی تلقی بالقبول بن جاتا ہے یار۔ ہاں ذاکر بھائی، جی بھائی جان، آپ کا جھوٹ بھی تلقی بالقبول بن جاتا ہے۔ آپ نے روایتیں پیش کری، میں پیش کرنے لگا ہوں نا جن لوگوں نے ان سے روایت لی ہے۔ ارے بھائی یہ روایت لی ہے کیا؟ جی ہاں اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ چھوٹی سی، کچھ نا؟ ہاں بولیے نا۔ یہ راضی جو ہے بالکل منکر ہے، یہ بالکل جھوٹا راضی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ بھی مفہوم مت بنا، کچھ بھی مفہوم مت بنا کے ہم پہ مت چپکا دیا کرو۔ تو آپ یہ تو کہہ رہے ہیں صحیح سے منکر حدیث ہے، منکر الحدیث ہے، متروک ہے، اس کو چھوڑ جھوٹا ہے، یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں، غلطی کرتا ہے، جھوٹا ہے، بالکل یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ تو کیا فقہ جو ہوتے ہیں وہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے روایت لیتے ہیں کیا؟ کس سے جو جھوٹا ہوتا ہے، منکر حدیث ہوتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، اور جس کے آپ حوالے دے رہے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو جو فقہ ہوتا ہے وہ روایت لیتا ہے کہ اس سب سے جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو علم میں ہوگا تو نہیں لے گا۔ اچھا، آپ امام بخاری کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے؟ عثمان بن ابراہیم بن عثمان اختیار کیے ہیں خاموشی۔ ہاں، امام بخاری کے استاد کون ہے؟ استاد الاستاد کون ہے؟ یزید بن ہارون۔ یزید بن ہارون، ہاں یہ تو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ روایت لی ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، ابراہیم بن عثمان سے انہوں نے روایت لی ہے۔ کس کے؟ ابراہیم بن عثمان سے روایت لی ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہے۔ مولانا گنبد نے حوالہ دیا نا آپ کو، آپ نے مولانا الیاس گنبد سے کیا کرنا ہے؟ حوالے کا مطلب ہے آپ کو یہ بتائیں معلوم کے یار، جب میں آپ کو کتابوں کو حوالے دے رہا ہوں، آپ کے مولانا الیاس گنبد سے درست کی بات کا ہے، حدیث کی بات کی ہے۔ تو اتنی بات کرتے ہو لیکن وہ اخلاق آپ میں ہے ہی نہیں، میں بولتا ہوں بیچ میں شروع کر دیتے ہو۔ یہ ایک بات بتاؤ چھوٹی سی، مصنف ابن ابی شیبہ کون ہے امام بخاری کے؟ جی، یہ جو کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہو مصنف ابن ابی شیبہ سے، یہ امام بخاری کے کون ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم اس بارے میں۔ یہ بھی استاد ہے امام بخاری کے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے روایت لی۔ امام بخاری کے استاد کی روایت کو امام بخاری رد کر دے رہے ہیں تو استادوں کے استاد کی نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو کتاب سے یہ دکھا رہا ہوں، امام بخاری کے استاد کی کتاب کی حدیث کو اتنے سارے حنفی علماء بھی اجماعی ضعیف کہہ رہے ہیں، امام ہے نا، تو ان کے استاد کی رد نہیں بول سکتے کیا؟ یہ آپ نے کیا جذباتی چیلنج کیا ہے کہ ان کے استادوں کے استاد ہے؟ جب وہ راوی فقہ ہے تو کیسے رد کر دیا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہے، یہ اجماع کرنے والے اتنے بڑے بڑے محدثین محققین کسی کو نہیں معلوم؟ آپ کو میں بھی تو بڑے بڑے محدثین محققین سے حوالے دے رہا ہوں، تو آس پڑوس کے آدمی سے دے رہا ہوں۔ وہ کس نے صحیح کہا ہے ایک حوالہ تو پیش کرو۔ ہلو جی، اس حدیث کو ہاں میں وہی نکال رہا ہوں۔ ہاں نکال۔
یہ جو روایت آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ روایت ضعیف ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کن کن لوگوں نے ان سے روایت لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارے پہلے آپ ان سے روایت یہ ہے مسئلہ نہیں ہے، یہ روایت جو ہے اس کو کون سے محدث نے صحیح کہا؟ میں نے تو ضعیف ہونے پہ اجماع نقل کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے تو ضعیف ہونے پہ اجماع نقل کر دیا. اس حدیث کو جی تقدمین اور متاخرین میں سے کسی نے صحیح کہا ہے؟ جی ہاں جی امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ لے لیں آپ. بعض محدثین کا وہی قول پڑھ رہا ہے جو میں نے اب پڑھا تھا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ ہاں بعض محدثین کا موقف یہ ہے کہ حدیث پر صحیح ہونے کا حکم اس وقت بھی لگایا جائے گا جب امت اس حدیث کو قبول کر لے، اگرچہ اس کی سند یہ روایت صحیح نہ ہو. جی اس سے یہ روایت صحیح نہیں ہوئی، اس سے روایت صحیح نہیں ہوئی. یہ کون سے روایت صحیح نہیں ہوئی؟ اگر دائیں امام سیوطی خود فرما رہے ہیں اگرچہ اس کی سند صحیح نہیں ہے اللہ کے بندے، لیکن امت نے اس کو قبول کر لیا. بھائی تمہارے کو پڑھنا تو سمجھنا تو آتا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر سند ضعیف اور امت قبول کرے ہے نا تبھی نا، ہے نا؟ کیا تو کوئی قبول ہی نہیں کر رہے نا، سب اس کو ضعیف بولتے رہے نا، تو اس کو ختم ہو گیا. اب وہ تم کو پیش کرنا ہی بیوقوفی نادانی ہے. جب قبول کیا کس نے؟ کچھ بھی اصول کہیں بھی بتا دیتے ہو یار. تو تمہیں قبول کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے کہ آنکھوں کو کٹے بن رہی ہے تمہارے؟ ارے ہم بھی اجماع نقل کر رہے ہیں تو کدھر دکھائی دے گا میرے کو؟ کیا مولانا گمبن پہ قیاس کر لوں میں سب کو؟ آدمی اتنے سارے علماء نے ان کو قبول نہیں کیا کیا؟ شہر میں ادب احترام سے بات کرو، آپ مجھے بھاما کو بول رہے ہیں. ارے تم بات ہی بیوقوفانی کر رہے ہو تو میں کیا کروں گا تم سے؟ مولانا گمبن گھاما تو ذوق تو بتایا نہیں راضی کا. ارے ذوق اتنا سارے اماموں کے اقوال بتا دیے، جھوٹا تک تم نے اقوال کو بتا دیے. وہ مولانا گمبن گھامڑ نے تم کو سمجھایا ذوق کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں تو تم نے عمل کرا تم مجھے کہنا علماء پہ کیوں بولتے ہو؟ نہیں وہ کوئی عالم ہے کیا؟ وہ تو دھوکے باز ہے. کون؟ مولانا گمبن. تم جیسے ایک منٹ میں ٹک سکتے بندے کے آگے. آج سے 2 سال پہلے بات ہوئی تھی قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کی تفسیر کو 2 منٹ میں فون کرو بتائیں تم کہتے تھے منہ لگتے وہ پتا نا تم جیسے ایسی بیٹی آئی کہ تم ٹکٹ پاؤ گے اور جب بھاگ جاتے تو منہ نہیں رکھتے. اپنے برابر کے آدمی کے منہ لگتے ہیں. ارے تو بھائی بھاگتے ہو نا تم. ابھی یہ تو ٹک نہیں سکتے، جب ثبوت دو تو بولتے تمہارے منہ ایسا ہے. عورتی کیوں رکھے تم لوگوں نے؟ تسلی سنو تسلی سنو. کیا سنو بتائیں اس کا ذوق بتائیں شیخ ذوق کیا ہے؟ ارے اماموں نے جھوٹا تک کہا تو جس امام کو جھوٹا قرار دے رہے ہو ان محدثین نے اس کو قبول بھی تو کیا ہے. یار عجیب پاگل آدمی ہو. امام مالک نے سورہ فاتحہ میں آنے والے محمد بن اسحاق کو کذاب کہہ دیا. پورے حرم کی سر پہ لے کے گھومتے رہتے کذاب ہے، روایت جھوٹی ہے، روایت ثابت کی ہے، ضعیف ہے. وہاں فوراً مان لیتے امام کا، جبکہ انہوں نے غصے والی جرح کی تھی. وہ کذاب نہیں تھے. ان کی کتاب چیک کرنے کے لیے امام مالک کی کتاب چیک کرنے کے لیے بلا لیے تو امام مالک بھڑک گئے. اس لیے خود فرما رہے ہیں امام شاہ خود فرما رہے ہیں. میری بات سن لو، ایک بار بات کرنی ہے پہلے نہیں کرنی تو امام شاہ خود فرما رہے ہیں کہ بھلے سے چاہیے ثابت لائے لیکن علماء نے اس کو قبول کر لیا ہے. یہ صحیح تو ہے. سنو کہاں کے علماء نے قبول کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں آپ علماء نے اس کو قبول کر قبول کرنا ہے پھر تو قبول ہوگا کیا؟ امام شافعی نے کہا ہے کہ محدثین نے قبول نہیں کیا. مدینہ والے 41 پڑھتے تھے تو کیا کس نے؟ اگر اس کو مکمل سارے محدثین اس کو قبول کر لیں گے تو اس سے اجماع ہو جائے گا صحیح ہونے کا. ہاں تو پھر تمہارا تلقی تو باطل ہو گیا نا. تلقی بالقبول اجماع کو کہتے ہیں کیا؟ تلقی بالقبول کا دعویٰ تو باطل ہو گیا نا. ہماری بات تو درست ہوئی نا کہ اسے بات تلقی بالقبول کا ہماری بات تو علماء نے اس کو قبول کیا ہے. علماء نے علماء آج تک بولے، انور شاہ کاشمیری تک 100 سال سے 150 سال پہلے تک سب بولتے رہے ضعیف ہے ضعیف ہے، کوئی تو قبول نہیں کر رہے. کون قبول کیا؟
भाई मैं या तो आप इसका ज़ोब बता दो मुझे। अरे अजीब आदमी है, ज़ोब बता रहे, पहले धोखा देते को उलमा ने कबूल किया, तुम्हारे हनफी आलिम खुद कबूल नहीं कर रहे और बोल रहे उलमा ने कबूल किया, फिर ज़ोब पे भाग जाते हो। वो अब तक तो सारे कहते सारे हनफी बीस पढ़ते हैं, इमाम अबू हनीफा से लेकर तक सारे बीस पढ़ते हैं। अरे तो हम बताने लेकिन नहीं पढ़ते ना भाई है, वो तो हजरत उमर की हदीस को लेके पढ़ते हैं। तो दूसरा रकात पढ़ते नहीं पढ़ते तो तुम्हें देते हो। अजीब यार आदमी हो। हजरत उमर की हदीस को लेकर 20 का दावा करते हैं, कोई भी नबी से दावा नहीं करता हनफियों में। किससे दावा नहीं करते? नबी से कोई दावा नहीं करता। अनवर शाह काश्मीरी नबी से दावा नहीं करते, दावा नहीं करते। अच्छा एक बात बताएं छोटी सी सुने। हनफी उलमा ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ हजरत उमर की एक रिवायत है, वो कहते हैं हनफी उलमा। हाँ सर, हजरत उमर की रिवायत कलाम है, उसकी वजह से ही है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देते? वही बोलते भी क्या कहते हैं हनफी उलमा? हजरत उमर की एकदम रिवायत जो है ना कि तमीमदारी को हुक्म दिया था, उस हदीस की बिना पर ही लोग कहते हैं 21 रकात वाली। 21 रकात वाली है ना, मुझे नहीं पता उस रिवायत के बारे में, मेरी जगह नहीं है। बुनियाद पर कहते हैं, हनफियों का दावा भी यही है कि हजरत उमर ने आज जमात 20 रकात पढ़ाई इसलिए हम पढ़ते हैं, नबी से दावा नहीं करते वो। तो हजरत उमर ने गलत पढ़ाई थी क्या? अरे भाई पहली बात तो तुम्हारा झूठ सब पकड़ा गया ना, या नबी वाला क्यों? तुम बहस तो नबी से सुन्नत से साबित कर रहे हो, हनफियों को तो मौकी भी नहीं है। तुम तो पता नहीं, अल्लाह के रसूल तो खुद फरमाते अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, हम तो अल्लाह के रसूल का हुक्म मान ले। तो एक बात इकरार कर लो कि नबी की सुन्नत नहीं, हजरत उमर से, फिर उस पर बात करेंगे। मैं तो हदीस पे आपसे मेरा मुताला ही नहीं है, उसमें मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? दिमाग कितना कमजोर है, मुझे पता था ना आप मुझे खैर लेके जा रहे हैं, मुझे आज आप इस टॉपिक से खैर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल बातें ना बनाओ। आप लोग मुकल्लिद दलाई कुछ तो बातें बनाते हो बस। अच्छा एक छोटी सी बात का जो मौक़िफ़ है तरावी पर, आपको मालूम भी है वो क्या है? मेरी बात सुनो, इधर आ जाए। इमाम शाफी को तुम्हारा मैं जानना नहीं कर तुम्हारी बात नहीं आने वाला। मेरी बात पता है कि हनफी जो आपका काम बोलते हैं, आपका काम सिर्फ यही होता है कि बस खींच खाच के इधर से उधर तुम रहे हो। हाँ भरकुलाबे हवाले दिए हैं दलाइल और अल्फाज के साथ, और उसूल कहीं के कहीं फिट कर रहे हो। किसी रिवायत की तरह ज़ईफ़ हो उसको वो लोग कबूल करें। अरे वो कौन सी रिवायत है? ये रिवायत छोड़ी है, उसको तो सबसे ज़ईफ़ बोला है, कबूल किसी ने नहीं किया। एक बार वो सुन ले तो फिर सुन ले। आपको जब समझ नहीं आ रही तो मैं कह रहा हूँ सुन लो। अरे भाई तुम्हारा मज़हब ही ऐसा है ना, हाँ मेरी सुनो। चलो इमाम साहब हमारा सुन लो ठीक से ध्यान से, ठीक है ना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो ज्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा ना, मैं तो बहुत थोड़ा हंस रहा हूँ। सब तो आपको कहते हैं आप ज्यादा हंसते हो, ज्यादा हंसना भी 24 घंटे में से मैंने आधा मिनट भी ऐसा नहीं हो। वो तो ज्यादा होता है, थोड़ा ना तो बता दो मैं ज्यादा हंसते रहते हैं। कुछ किया तुम्हारा ज्यादा कम का पैमाना भी अपनी खुद की अकल से चलता है ना। चलो ठीक है सुन ले। अरे पढ़ो ना भाई। इमाम शाफी फरमा रहा है दोबारा सुन लो ध्यान से। मुहद्दिसीन इस हदीस को साबित नहीं मानते, लेकिन उलमा ने इसको कबूल कर लिया है। कौन से उलमा ने? अब इमाम शाफी से पूछ लेना कौन से उलमा ने। भाई हम तो तुम्हारे आगे वो पट्टी है क्या? अभी तक तो कहते मुहद्दिसीन और उलमा से बता रहे हैं कि उन्होंने कबूल नहीं किया, ज़ईफ़ बोल दिया, इजमा कर दिया जी, मसला ही खत्म हो गया। और आपसे क्या कहा था कि भाई मुहद्दिसीन के अक़वाल आप पेश करेंगे, वो पेश करेंगे अब्दुल्ला भाई, तो बात होगी। तो मुहद्दिसीन ने कबूल ही नहीं किया इमाम शाफी की बात पे, तो बात सही खत्म कि मुहद्दिसीन के उसूल से ही हदीस ज़ईफ़ है। और मेरे भाई अब आप इमाम शाफी का या तो पूरा हवाला सुन ले या फिर बीच में बोल लें। नहीं बात ही खत्म हो गई ना पहले में, बात क्या खत्म हो गई? इमाम शाफी आगे इसको सही करार दे रहे बात को, तुम क्यों मुँह चला रहे हो यार? इमाम शाफी कैसे सही करार दे सकते हैं जब मुहद्दिसीन? इमाम शाफी कह सुनिए, इमाम शाफी मुहद्दिस नहीं थे क्या? हाँ तो मुझे तो इससे मुहद्दिस से ही बोलो। माँ पेट से मुज्तहिद बन गए थे जी? इमाम शाफी माँ पेट से मुज्तहिद बन गए थे, मुहद्दिस नहीं थे।
मुजतहिद मुहद्दिस से भी बड़े मुजतहिद है वो, तो कहाँ है वो? मैं उनका कॉल कर रहा हूँ, आप मुझे मुझसे मुहद्दिसीन का कॉल दे रहे हैं। आदमी मुजतहिद बनता है, मदरसे जाता है, पढ़ता है, लिखता है, आलिम बनता है, काजी बनता है, मुफ्ती बनता है ना, कारी बनता है, हाफिज बनता है, तो धीरे धीरे इससे जाते हैं ना। तो इमाम शाफी के पर्दे के साथ मुजतहिद बन गए थे कि मुहद्दिस भी बने थे, फिर उसके बाद मुजतहिद बने थे। कैसे बने थे? अच्छा ये सवाल है, वो सुनने दोबारा मेरे भाई। बहुत देर हो गई तुमने। आप जो मुझे इतनी देर से मुहद्दिसीन के हवाले दिए चले जा रहे हैं, मैंने इससे इनकार तो नहीं किया, ये हवाले नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ, मुहद्दिसीन ने भी यही उसूल बताया है कि अगर उम्मत उसको कबूल कर ले तो अगर से उसकी सनद सही ना हो फिर भी वो हदीस सही हो जाती है। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, आप मुझे ज़ईफ़ का कौल पेश कर रहे हैं, पर मैं ये बता रहा हूँ अगर उम्मत ने उसको कबूल कर लिया है तो अगर उसकी सनद सही भी नहीं है तब भी वो रिवायत ठीक है। मुहद्दिसीन का मैं तुम आपको कॉल दे रहा हूँ, इमाम जलालुद्दीन सूटी का दे रहा हूँ, आप मुझे ज़ईफ़ पे टिके में बार बार, और वो कह रहे हैं चाहे सनद सही ना हो फिर भी अगर उम्मत ने कबूल कर लिया तो सही है। भाई सुनना, फिर आपको इतनी बात तो समझ में नहीं आती, इतना मोटा दिमाग है, एक तरफ बोलते हो समझते नहीं हो। उम्मत कबूल करे तो ना, उम्मत तो इजमा कर ले रही ना ज़ईफ़ होने पे, तो मसला ही खत्म हो गया, उसूल पेश करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई इमाम शाफी का करवा रहे हैं तो उलमा ने इसको कबूल किया है। सुने इस रावी पर हमने जरा पेश की थी इतनी सारी, किसी ने झूठा। जब मैं आपसे पूछता हूँ बताते तो देखो मेरी बात सुने, इस रिवायत मिल जाती, मेरी बात सुनने पहले आप इस रावी की तादील बताइए मुझे। जी इस रावी की तादील, मैंने तो इसका ज़ौक़ बताया ना, इसका एक बात बताएं, एक छोटी सी एक बात बताएं मुझे, इमाम शाफी गुजरे, ये बता रहा हूँ मैं 204 हिजरी का कौल, इमाम शाफी 2000 की तादील है, मैंने इस रावी पर जराएं इतनी सारी पेश किया, हनफी उलमा से इजमा तक नकल कर दिया, आप इस रावी की तादील बताएं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अच्छा मैं सही होने की गारंटी दूँ इसकी? तादील बताए ना भाई। यार मैं आपको हवाले दे रहा हूँ, अगरचे इसकी रिवायत सही नहीं लेकिन उलमा ने इसको कबूल किया है तो ये रिवायत हजम करके की पहुंच गई है, सही हो गई है। आप कैसे मुझे बार बार इसको टोके चले जा रहे हैं? कौन आपकी बात समझ में नहीं आती क्या? कुछ भी कोई भी 2-4 उलमा कबूल कर लेंगे, झूठी हदीस कबूल कर लेंगे तो वो भी ले लोगे। 2-4 रहे, इमाम शाफी की बात कर रहा हूँ, इमाम शाफी की एक ही नाम अभी तक बताए, 2-4-5 तो हम तो बताए भी नहीं, मैंने तो एक दर्जन नाम पेश कर दिया। मैं तो अभी तक आपको तीन के तो हवाले दे चुका जिसमें मोतबर जो आदमी है इमाम शाफी है मोतबर, और अगर 2 मिनट मेरी बात सुन ले तो बात साफ हो जाएगी सारी। अरे भाई तुम बोलते गंदम देते चनाओ जी, वो उसूल पेश करते उम्मत को भाई कर ले, मेरा कबूल नहीं किया फिर भी वो उसूल पेश किए जा रहे, उम्मत कर ले। अगर अभी तो मना फरमाए ना। अरे यार मेरी बात सुन लोगे नहीं सुन लोगे तुम, मुझे पता है बातचीत में परफेक्ट तुम, पर मेरी तो सुन लो। इमाम शाफी 204 हिजरी का फरमा रहे हैं कि उलमा ने इसको कबूल कर लिया है, यानी कि इमाम शाफी की दौर से लेकर के आज तक उलमा ने इसको कबूल किया है। कौन से भाई तुम्हारे हनफी उलमा तो आज तक कबूल नहीं कर रहे? इमाम शाफी है, अरे तुम्हारे हनफी उलमा कबूल नहीं कर रहे, अहले हदीस कबूल नहीं कर रहे। मैं आपको दलाइल हनफी को नहीं दे रहा हूँ, 20 रकात तरावी पे दे रहा हूँ। हनफी 20 रकात तरावी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। तो फिर इस बात की तो सारी दे रही है, पढ़ते हैं बोल के थोड़ी पढ़ते हैं, वो अल्लाह के नबी की सुन्नत बोल के थोड़ी पढ़ते। इस रिवायत पे हो, इस रिवायत पे सुन्नत के बाद में होगी, इस रिवायत से बात करनी है आपको, इस रिवायत से बात करेंगे। आप 2 नाव में सवार रहते हो ना। अबे भैया 4 नाव में तुम रह लो, पर इस हदीस पे बात करो, इधर नहीं जाओ। मैं अगर मैं जाने में देने लगा तो इधर उधर अल्लाह के बंदे। या तो आप मुझसे कहते हैं कि या तो शुरू में या तो आप मुझसे ये बात करते कि ये बताओ ये अल्लाह के रसूल ने 20 रकात पढ़ी है, ये साहबा ने पढ़ी है, तब हम अपना बात करता। अब इस रिवायत पे बात कर ले तो आप उधर क्यों लेके जा रहे हैं? हनफियों का गाय को पेश कर रहे हो, हनफी भी ये हदीस पे थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो हज़रत उमर वाली हदीस से पढ़ते हैं।
हम तो समझ में नहीं आ रही है, मेरी अक्ल इतनी नहीं मालूम। चला मेरी बात सुन लो, हम पढ़ते हैं 20 रकात तरावी और मैं आपको 20 रकात तरावी के दलाल दे रहा हूँ। भाई 20 पढ़ते, लेकिन मसला वही है कि जो दलील तुम दे रहे हो ना उससे नहीं पढ़ते, हम तो उसी से पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते। अरे भाई आप जिद्दी हो मौलाना गुम्बन की तरह, आप बोलो हम पढ़ते, आपके पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह अकबर देखेंगे ना। आप जिस मर्जी को देखते रहे, इमाम शाफी फरमा रहे हैं उलमा ने कबूल किया, इसका मतलब इमाम अरे मुहद्दिसीन ने तो कबूल ही नहीं किया, तो मुहद्दिसीन के सिवा भी कोई और उलमा थे क्या वहाँ? तो जब सोच नहीं रहे तो तुम मैं क्या करें? हाँ तो मुहद्दिसीन के सिवा भी कोई उलमा थे क्या वहाँ? तो इसका मतलब इमाम शाफी झूठ बोल रहे हैं क्या? अब ये तुम्हारा काम है देखना। हम क्या देखा, हमने तो हवाला देखा, मैंने झूठा वाला दिया होगा। झूठे को झूठे नजर आते हैं सारे, होता है झूठे को झूठे नजर आएंगे सारे। अबू दाऊद का झूठा हवाला दे सकता है, तुम्हारी बात है झूठा दे सकता है, तो यहाँ नहीं दे सकता। समझदार आदमी को एक हवाला बहुत होता है, ऐसे समझ में ना। इमाम शाफी ने दरबार उलमा ने इसको कबूल किया, इसका मतलब इमाम शाफी से लेकर अब तक उलमा इसको कबूल कर रहे हैं। तुम्हारी फिर इमाम शाफी से अब तक वाला झोल मत दो, सब इमाम शाफी का ही बता रहे हो, अब तक के तो कुछ बता ही नहीं तुमने। क्या कर रहे हो? इमाम शाफी का जो मुगालता दे रहे हो, अब तक के तो कुछ बता ही नहीं हो। जब इमाम साहब खुद इमाम शाफी के जमाने में मैं तुम्हें 5 हवाले दूंगा जब भी तुम्हें मानना नहीं। वो अल्लाह के बंदे मानना नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमसे इससे इमाम आजम अबू हनीफा से बोल गए, तुम्हें सबसे ही बोल गए, तुम्हें जब मानने नहीं है तो बात करने का मतलब। इमाम शाफी से अगर तुम देना चाहते हो तो आज तक तुम इमाम शाफी से मदीना के उलमा का ही बता दो कि उन्होंने 20 लिए हो। चलो मैं इमाम शाफी कहाँ गए? इमाम शाफी कहाँ गए? मक्का के। तो फिर मदीना वाले मदीना में उलमा नहीं थे क्या? क्यों मक्का में नहीं थे क्या? हमने कब बोले? तो फिर मदीना क्यों चिल्ला रहे? मक्का वाला हम तो उसे जमाने में बता दे रहे हैं, उलमा ने कबूल नहीं किया मक्का के मदीना के। तो इमाम शाफी तो खुद फरमा रहे हैं उलमा ने कबूल किया। इमाम शाफी फरमा रहे हैं, ये मौलाना गुम्बन फरमा रहे हैं, तुम धोखा मत दो। मैं तुम्हें हवाला दे रहा हूँ ना। हवाला तो ऐसे मैं तुमको 10 निकाल के दे दूँ तो झूठे दो, झूठे वाले दो। तो तुम्हारा मज़हब ही वही है झूठ लिखना। तुमने तो अपनी किताब में लिख दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उम्मत का चिराग अबू हनीफा होगा, शैतान शाफी होगा। ये तक अभी तुम्हें तो है ही बोल, तुम्हें तो है ही बोल, तुम्हारी किताब में हदीस लिखी है, तुम बात लो सच से तो बोल रखे हो भाई। तो ये तुम्हारी किताब में हदीस लिखी है इमाम शाफी को शैतान कहा है तुमने, हमें पता ही नहीं। तो पता ही उनको मौलाना गुम्बन की सूरत देख देख के खुश हो जाते हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रोना के। अरे तुम्हारी किताब में हदीस लिखी है कि इस उम्मत का चिराग अबू हनीफा होगा और इस उम्मत का शैतान शाफी होगा, नाउजुबिल्लाह। ये तुम्हें दरबार की बात क्यों करने लग जाते हो? अरे अबू हनीफा क्या फरमाते अपने शागिर्द को? तुम्हारा काम होगा लोगों को दर्शन कर बैठाना, ये आपने यूट्यूब का नंबर बनाना। इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा यूट्यूब का नंबर बनाने में कुछ मकसद है क्या? लंबी बात कर रही यूट्यूब के मकसद वो जो अपने पैसे बनाना। इमाम अबू हनीफा क्या फरमाते अपने शागिर्द को? बुरा इमाम अबू हनीफा की बात सुन लेते तो कामयाब हो जाते। मेरी बात सुन लो ना, कामयाब हो जाओ ना। इमाम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, जब तो चल रहे हैं कामयाब। डरो मत ना, सुनो ना, हम सुना रहे ना इमाम हनीफा भी, तुम तो सुनाओगे नहीं। इमाम अबू हनीफा की बात करने का नंबर आएगा जब आपसे बात करेंगे। फिलहाल इस रिवायत से बात करें, इसका जोक पता है जोक क्या है? हनीफा फरमा इस रावी ने गलती क्या करी है जिस दुनिया पर इसका जोक लगाए? ये है कि तेरा बुरा हो, आप मुझे बताएंगे या बात करेंगे? मेरे पास इतना टाइम है, मैं आपको बात करता हूँ। एक हदीस गढ़कर ले आता है तो तुम्हारा हदीस गढ़ने का काम तो तब से था, तो इमाम शाफी का कल क्यों नहीं गढ़ सकते तुम? इमाम अबू हनीफा पे तो उस वक्त भी तोहमतें लगाने वाले रहते थे। और इमाम अबू हनीफा खुद बोल रहे अपने शागिर्द को, हम नहीं बोल रहे। इमाम बोलते तेरा बुरा हो, मैं आज फतवा जितना मर्जी बुक रख लो इमाम अबू हनीफा के बारे में, जितना मर्जी बुक रख लो इमाम अबू हनीफा के बंदे, तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला तो नहीं। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द के बारे में बोल रहे कि आज मैं एक फतवा देता हूँ, कल तो हदीस गढ़ के लिए आता है, तो अकवाल गढ़ना है तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? अच्छा इमाम अकवाल गढ़ रहे हैं, हम अकवाल गढ़ रहे हैं? अरे तुम्हारे इमाम साहब बोल रहे हैं बात, तो इमाम साहब की इमाम साहब पे छोड़े ना, तुम क्यों परेशान हो गए? यही तो हम बता रहे हैं कि भाई ये तो परेशान आप अबू दाऊद का नाम यहाँ पर अबू दाऊद में 20 रकात की हदीस है, ये गाँव के लिए मौलाना गुम्बन हदीस है, बिल्कुल सही है, नहीं है, चैलेंज है तुमको,
चैलेंज तो तुम्हें हम दिखाएंगे, क्यों परेशान हो? तुम्हारे साथियों के पास मुनाजरा भेज दिया, तुम्हारा सलफी उलमा बोल नहीं पाया कुछ भी, कोई रिवायत पत्थर में पेश कर दी, मुख्तसर हवाले दिए हैं। अरे भाई तुम्हारी अबू दाऊद की तहकीक किसने की है बताओ? किसने? वो सारी बात छोड़ो, रिवायत से बात जो हनफियों के अवामा साहब ने तहकीक की उन्होंने खुद बता दी है कि इसमें 20 रात का जिक्र है, रकात का नहीं है। उस रिवायत उस पट्टे से बात करना, मुझसे इस पर बात करें। हाँ तो खुद आप किधर के बोल बचन करते यार, हमने साबित कर दिया। इब्राहिम बिन उस्मान का ज़ोब बताएं। हाँ आप तादील तो बताए, नंबर बनाते रहोगे दूसरों के पास, इतना टाइम तुम तादील का मैंने तो 1 दर्जन कॉल दे दिया उसके। मैं पेश करूँ? हाँ, जब हम इसको सही मानते तो पेश क्यों करें भाई? पब्लिक पेट पकड़ के हंसेगी। करो, अल्लाह के रसूल ने तो साफ फरमाया, तो ये इतना बदनसीब रावी है कि इसकी किसी ने तादील ही नहीं किया। उनको करार दिया उनको, जिन्होंने इब्राहिम बिन उस्मान कॉल तो पेश करो। इतना बदनसीब रावी है कि इसकी सबने जरा की है, इसका तादील किसी की है ही नहीं। देखो जिन से इन्होंने रिवायतें ली उनका नाम सुनने तसल्ली कर लें। अरे पहले तादील तो पेश कर भाई। यजीद बिन हारून, इन्होंने इनसे रिवायत ली है, ठीक है। अली बिन जाद, इन्होंने इब्राहिम बिन उस्मान से रिवायत ली है। अरे भाई इन्होंने इससे रिवायत ली है। अरे भाई हंसी निकल जाएगी यार मेरी। और आता क्या तुम्हारे पास में? दिल मुर्दा जबी हो जाएगी, दिल मुर्दा जबी तो हो रहा था। इमाम शाफई का जो कॉल था वो कौन सी किताब से था? हाँ ये बात जाएगी आपकी, ये तो मैं बता दूँ, कोई मसला नहीं। मैं स्कैन भेज दूंगा, थोड़ा लंबा है, ठीक है। भेज देना आराम। और तहकीक करना, तकलीद मत करना। भेज दूंगा। नहीं तहकीक करना, तकलीद मत करना। तहकीक करो, तकलीद ना करो। तहकीक करना, तकलीद मत करना है स्कैन में। अच्छा, आपने क्या कहा कि आपकी तहकीक है जी है, तकलीद तो आप अपने दावे में झूठे साबित हो गए। क्यों? अरे भाई बोलते बंदे में देते चलाओ भाई। तहकीक का माना हमने पढ़ा है, इसका मुताला किया है। होता है क्या? इसको नहीं मानते कि हम अपने आप से एक रिवायत पढ़ के मुफ्तियाने किराम बन जाते हैं। ये तुम्हारी तरह का शौक नहीं है हमारे अंदर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। नहीं तहकीक पेश करना, तकलीद पेश मत करना। तहकीक ही पेश कर रहा हूँ, किताब बता रहा हूँ, ठीक है ना। आज तो 100 साल पुरानी 200 साल पुरानी बातें बताओगे तो किताब से बताओगे, जुबानी तो बताओगे नहीं ना। बिल्कुल बताएंगे। हाँ ठीक है। अब मैं इस ऑडियो में ये आपसे कह दे रहा हूँ, इमाम शाफी का ये जो रिवायत है ये हवाला मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना। दे दीजिए। अब मस्जिद को आगे बात करनी है कुछ? ना हो गया? हाँ ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम।